ऑप्शन का नाम है मून। आप अभी डिस्प्ले पे देख सकते हो कि मून ऑप्शन है। अभी आगे हमने आर्क जैसा ऑप्शन देखा था, सेम उसी तरह से आपको इसको यूज करना है। सिर्फ डिफरेंट दोनों के बीच में एक ही है कि ये जो गैप है वो इसके अंदर फुल होता है। यानी कि मून के अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा अगर क्रैक वगैरह है, न्यूट्रॉन रिंग दिख रहा है आपको, सरफेस के अंदर से जा रही है, कोई कैविटी है, कैविटी के साथ साथ कोई जीरम जा रही है, यानी कि क्रैक या फिर फ्रैक्चर क्रैक बोल सकते हैं, फेदर क्रैक बोल सकते हैं, कोई भी ऐसी बड़ी क्रैक दिख रही है तो आप क्रैक के अंदर ये मून का ऑप्शन यूज कर सकते हो। मून के लिए पहले सबसे पहले ये चीज करना है कि कोई भी इंक्लूजन जहां से भी अंदर जा रही है तो उसके लिए हमने अगर मार्क किया है तो उसके ऊपर स्ट्रिंग से पहले आपको मार्क करना पड़ेगा। उसके बाद आप मून ले सकते हो। मून में क्या होता है, इंक्लूजन का डायमीटर आप छोटा बड़ा कर सकते हो। जैसे कि अभी इस हिसाब से हमने इंक्लूजन रखा है, जीरम यहाँ से अंदर जा रही है, तो आप उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो कि इंक्लूजन इस तरफ डायरेक्शन जा रही है, इस तरफ जा रही है। इंक्लूजन स्टार्ट हो रही है सरफेस से और सरफेस से स्टार्ट होके अंदर की तरफ जा रही है, पर थोड़ा क्रॉस है, तो क्रॉस करने के लिए आप डायरेक्शन का यूज कर सकते हो। तो इस हिसाब से आप इंक्लूजन को सेट कर दिया। फिर नया स्ट्रिंग लेना है, अगर दूसरी इंक्लूजन रखनी है तो दूसरे इंक्लूजन पे जाओ, उसका मार्किंग चेक करो, वो मार्किंग के हिसाब से इंक्लूजन कितना डीप है। अभी ये अप्रोक्स के हिसाब से चल रहा है। अगर आप कहीं पे भी ऑफिस वगैरह में काम कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, प्रॉपर काम करना पड़ता है। जितना डीप कैविटी होता है, जितना डीप क्रैक होता है, वो क्रैक के हिसाब से आपको मून रखना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, इंक्लूजन सरफेस से स्टार्ट होकर अंदर की तरफ जा रही है, बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 2000 माइक्रोन। तो बाद में तो ख़त्म हो गया। तो उसके बाद अगर आपको बढ़ाना है तो वो भी हम यहाँ पे सिखाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से डायमीटर वाला जो सेक्शन है उसके ऊपर डबल क्लिक करो, फिर वहाँ पे जाके टाइपिंग कर दो, जैसे कि हमें 2500 इस हिसाब से किया तो आप देख सकते हो कि मून की साइज ऑटोमेटिकली बढ़ गई। अभी और एक एग्जांपल लेते, 3000 कर देते, 3000 तक किया तो और डायमीटर बढ़ गया। मतलब कि 2000 तक आप यहाँ से कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे आप कोई भी माइक्रोन आप यहाँ पे लिख दो तो वो माइक्रोन के हिसाब से आपको इंक्लूजन शो करेगा और उसका डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हो। अभी ये इंक्लूजन प्रॉपर सेट कैसे किया जाता है, सेट करने के लिए आपको कोई भी क्रैक वगैरह वाला इंक्लूजन वाला डायमंड होगा तो उसमें आप सेट कर सकते हो। कैसे सेट कर सकते हो, तो उसके लिए भी मार्किंग करना पड़ता है डायमंड के ऊपर। कोई भी डायमंड के अंदर अगर कोई भी इंक्लूजन है तो उसके लिए कुछ भी मार्किंग होना चाहिए। अगर मार्किंग नहीं है तो वो आप इंक्लूजन सेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक स्ट्रिंग लेते यहाँ से चालू हो रहा है और यहाँ तक है, तो ये मून ले लिया हमने। अभी मून का डायरेक्शन है सामने की तरफ, ये वाली लाइन, ये जो लाइन आपको शो हो रही है, ये लाइन से ये लाइन आपका मैच हो रहा है। अभी हमने जहाँ पे मून रखा है वो एक लाइन और उसके सामने वाली लाइन, तो सामने वाली लाइन पे एक पॉइंट करेंगे और मून वाली लाइन पे एक पॉइंट करेंगे, तो ये आपका डायरेक्शन के लिए एक स्ट्रिंग बन जाएगा। अभी स्ट्रिंग का डायमीटर कम कर दो, 100 से अंदर रखोगे तो भी चलेगा। फिर वो स्ट्रेट करने के बाद आपका जो मून है उसको सिलेक्ट करो और उसका डायरेक्शन किस हिसाब से रखना है, जैसे स्ट्रिंग रखा है आपने, जैसे स्ट्रिंग है उसके हिसाब से आपको डायरेक्शन उसका सेट करना है। अभी ये सेट करने के बाद आप उसमें से ट्यूब निकाल सकते हो। आपका जो ट्यूब वाला लाइन है उस लाइन के एग्जैक्ट बाजू के अंदर आपको प्रॉपर सेट करना है, स्ट्रेट कर देना है। उसके बाद ट्यूब वाला इंक्लूजन आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, डिलीट स्ट्रिंग और इंक्लूजन। अभी इंक्लूजन हट जाने के बाद ये हो गया अपना इंक्लूजन सेट डायरेक्शन के हिसाब से। अब डीप कितना है तो उसके लिए भी यहाँ पे मार्किंग किया गया है। डीप यहाँ तक है, आप देख रहे हो कि यहाँ तक डीप इंक्लूजन है, यहाँ तक जा रहा है, तो उसका मार्किंग भी किया गया है। तो उसका मार्किंग किया गया है तो उस हिसाब से हम यहाँ से अभी ये मार्क जो किया गया है वो मार्क का आपको सिर्फ डायमीटर कम करना है। यानी कि ये जो व्हाइट लाइन दिख रही है, यानी कि जो इंक्लूजन दिख रहा है आपका ट्यूब, उस हिसाब से सेट करना है। यानी कि ट्यूब जितना डीप है उतना ही इंक्लूजन है जैसा शो कर रहा है।
तो ये हो गया इंक्लूजन मून, यानी कि सरफेस से स्टार्ट हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो कहाँ तक जा रहा है, तो उसके लिए ये वाला मार्किंग है कि भाई यहाँ तक इंक्लूजन जा रहा है। तो मून वगैरह अगर कोई भी अंदर का इंक्लूजन है तो उसके लिए हमें ट्रैक शो वगैरह चाहिए या फिर डायरेक्शन चाहिए। तो इसके अंदर हमने जो काम किया वो डायरेक्शन से किया है। ये वाली लाइन से लेके उसके सामने वाला डायरेक्शन वाला लाइन तक हमने डायरेक्शन रखा था, और उसी डायरेक्शन के हिसाब से हमने ये मून रखा है। तो मून मेजोरिटी अंदर यानी कि सरफेस से स्टार्ट होकर अंदर की तरफ जा रही है, उस हिसाब वाली इंक्लूजन के लिए हम यूज़ करते हैं। बेसिकली यूज़ होता है क्रैक के लिए। मोस्ट ऑफ 99% हम क्रैक के लिए यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम ग्रेविटी वगैरह के अंदर हम कॉन और डबल कॉन का यूज़ करते हैं। पर अगर कोई हैवी क्रैक वगैरह है, जीरम वगैरह है, न्यूटन रिंग है, सरफेस के ऊपर ही है, तो वो सारी इंक्लूजन के लिए हमें मून बेस्ट समझते हैं। बाकी बेसिकली 90 ऐसा समझ लो कि 95% अगर आप बॉल इंक्लूजन का यूज़ करोगे तो आपको बहुत ही इजी और आसानी से प्लानिंग कर सकते हो। क्योंकि प्लानिंग के टाइम पे अगर ये सारी इंक्लूजन है तो इसको स्प्लिट करने में ही आपका टाइम बहुत ज़्यादा जा सकता है। पर उसकी जगह पे अगर आप मून रखोगे तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आप मतलब कि स्पीड से काम कर सकते हो। तो उसके लिए मून अगर क्रैक वगैरह है तो वहाँ पे रख सकते हो।